तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है दक्षिण भारत की एक महान अभिनेत्री समांथा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही समांथा जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समांथा की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सामंथा रुद्र प्रभु, जिन्हें सामंथा किनेनी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। उनके जीवन की कहानी दृढ़ संकल्प, संघर्ष और सफलता की एक मिसाल है। सामंथा न केवल अपने करियर में शानदार ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। आइए उनके बचपन से लेकर उनके करियर तक की संघर्षपूर्ण यात्रा को विस्तार से जानते हैं। सामंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जोसेफ प्रभु एक तेलुगु परिवार से थे, जबकि उनकी मां नीनेटे केरल की मलयाली थी। उनका पालन पोषण एक मिश्रित सांस्कृतिक वातावरण में हुआ, लेकिन सामंथा का बचपन सामान्य और सरल नहीं था। आर्थिक तंगी उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सामंथा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। उनके परिवार के लिए शिक्षा को जारी रखना एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन सामंथा का पढ़ाई के प्रति समर्पण और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव बचपन से ही दिखाई देता था। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि परिवार की मदद करने के लिए उन्हें खुद कुछ करना होगा। इसलिए सामंथा ने अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग करना शुरू किया, ताकि वह अपनी पढ़ाई और घर की आर्थिक सहायता कर सके। उसके बाद जब वह स्टेला मैरिज कॉलेज से वाणिज्य की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा। मॉडलिंग से जो पैसा मिलता था, उससे वह अपनी शिक्षा का खर्च उठाती थी। यह सफर आसान नहीं था। लगातार रिजेक्शन और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सामंथा ने अपने संघर्षों के बारे में बाद में बताया कि उनके जीवन में शुरुआती दिनों के अनुभवों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और मेहनती बनाया। सामंथा ने अपनी मॉडलिंग करियर के दौरान विज्ञापन फिल्मों में काम किया और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। उनकी पहली फिल्म ये माया चेसावे 2010 थी, जिसे गौतम वासुदेव मेनन ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में सामंथा ने अभिनय के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनकी केमिस्ट्री उनके को स्टार नागा चैतन्य के साथ खूब सराही गई। इस फिल्म की सहायता के बाद सामंथा को तुरंत स्टारडम मिल गया। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया और छोटे छोटे रोल के लिए संघर्ष करना पड़ा। सामंथा का करियर जब उफान पर था, तब 2012 में उन्हें मायोसाइटिस नामक एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी हो गई। इस बीमारी के कारण उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई और वह कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। बीमारी के कारण उन्हें अपनी फिल्मों के शेड्यूल को रोकना पड़ा और उनके करियर पर इसका गहरा असर पड़ा। लेकिन सामंथा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस कठिन समय में भी खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा और धीरे धीरे अपनी सेहत में सुधार किया। उनकी बीमारी से जंग ने उनके करियर को थोड़ा धीमा कर दिया था, लेकिन सामंथा ने दृढ़ संकल्प के साथ फिर से फिल्मों में वापसी की। वह न केवल स्वस्थ होकर लौटी, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत होकर फिल्मी पर्दे पर आई। यह उनके जीवन का एक बड़ा संघर्ष था, जिसमें उन्होंने साबित किया कि अगर आप में धैर्य और हिम्मत हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बीमारी से उबरने के बाद सामंथा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी 2013 की फिल्म अंतारिटिकी दादेरी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और उन्हें एक स्थिर और विश्वसनीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने थेरी, ए आ, रंगस्थलम और महांती जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हर फिल्म के साथ सामंथा ने अपने अभिनय के विभिन्न आयाम दिखाए और एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत किया। लेकिन इस सफर में उन्हें सिर्फ हिट फिल्मों में नहीं, बल्कि कुछ असफलताओं से भी जूझना पड़ा। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन सामंथा ने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और अपनी कला को और निखारा। इसके बाद सामंथा ने फिल्मों में और दमदार किरदार निभाने शुरू किए। 2021 में रिलीज हुई वेब
सीरीज द फैमिली मैन 2 में उन्होंने एक विलन की भूमिका निभाई, जिसे बहुत सराहा गया। इस वेब सीरीज ने उनका काम दिखाया कि उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारा है और कैसे वह हर चुनौती को एक अवसर में बदल देती हैं। समांथा अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि वह कई सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी के लिए दान दिया है और कई परोपकारी कार्यों में जुटी रहती हैं। वह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। तो आइए अब बात करते हैं समांथा के इनकम और नेटवर्क के बारे में। समांथा रूथ प्रभु की जीवन यात्रा न केवल संघर्ष और उपलब्धियों से भरी है, बल्कि उनका कैरियर भी सफलता और धन की ऊंचाइयों को छू चुका है। फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए समांथा ने जो शोहरत और दौलत कमाई है वह काबिल तारीफ है। साथ ही उनकी निजी जिंदगी, विशेष रूप से उनका रिश्ता और प्रेम कहानी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। आइए उनके इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। समांथा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उनके अभिनय और प्रतिभा और फिल्मों की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। समांथा तेलुगु और तमिल फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक है। वह एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए तक की फीस लेती हैं। हालांकि यह फीस फिल्म की बजट और उनकी भूमिकाओं की प्रमुखता के आधार पर बदलती रहती है। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और वेब सीरीज ने उनकी कमाई को और बढ़ा दिया है। समांथा कई प्रमुख ब्रांड्स का चेहरा भी रही हैं। उन्होंने बड़े ब्रांड्स जैसे मायसो, कोलगेट, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, लक्स जैसी कंपनियों के लिए विज्ञापन किए हैं। उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी बड़ी कमाई होती है। वह एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए तक की चार्ज करती हैं। समांथा की कुल नेटवर्क 2024 के अनुसार लगभग 80 करोड़ से 90 करोड़ रुपए आकी गई है। उनकी फिल्मों, विज्ञापनों और अन्य निवेशों ने उनकी कुल संपत्ति में भारी योगदान दिया है। इसके अलावा उनकी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी और फैशन ब्रांड भी है, जिससे उनकी संपत्ति में और बढ़ोतरी हुई है। तो अब बात करते हैं समांथा की कार कलेक्शन के बारे में। समांथा लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं और उनकी कार कलेक्शन में भी उनके इस स्टाइलिश जीवन की गवाही देती है। उनके पास कई शानदार और महंगी कारें हैं जो उनके व्यक्तित्व और लाइफ स्टाइल को और अधिक रोशन करती है। उनके कार कलेक्शन में कुछ प्रमुख गाड़ियां शामिल है। पहले नंबर की बात कहूँ तो ऑडी Q7, दूसरे नंबर की बात कहूँ तो पोर्शे कैयने, तीसरे नंबर की बात कहूँ तो जैगुआर XF, चौथे नंबर की बात कहूँ तो मर्सिडीज बेंज G63 AMG, पांचवें नंबर की बात को तो BMW 7 सीरीज। इन कारों से साफ पता चलता है कि समांथा न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी निजी लाइफ में भी लग्जरी और शान शौकत पसंद करती हैं। तो अब बात करते हैं समांथा की प्रेम कहानी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। समांथा की प्रेम कहानी उनके करियर की तरह ही रोमांटिक और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। उनकी सबसे चर्चित प्रेम कहानी तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य के साथ रही, जो उनके को स्टार भी थे। उनकी प्रेम कहानी और बाद में उनकी शादी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। समांथा और नागा चैतन्य की पहली मुलाकात फिल्म ए माया चेसावे 2010 के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे यह केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी नजर आने लगी। फिल्म के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों ने कई सालों तक अपने रिश्ते को निजी रखा और मीडिया से दूर रखा। कुछ समय बाद उनके रिश्ते की खबरें सार्वजनिक हुई और 2017 में समांथा और नागा चैतन्य ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। अक्टूबर 2017 में गोवा में हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार दोनों ने शादी की। इस ग्रैंड शादी में परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल थे। हालांकि यह प्रेम कहानी बहुत ही प्यारी और रोमांटिक रही, लेकिन दुर्भाग्यवश यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 2021 में समांथा और नागा चैतन्य ने अपने तलाक की घोषणा की, जिससे उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री को चौंका दिया। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे अब पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहेंगे। तलाक के बाद समांथा को बहुत भावात्मक और मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत रखा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई बार मीडिया से कहा कि इस व्यक्तिगत संकट ने उन्हें और मजबूत बनाया है और वह इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ रही हैं। तलाक के बाद समांथा ने अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू किया है। वह फिल्मों में
लगातार काम कर रही हैं और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। उन्होंने हिंदी और तेलुगु दोनों ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान मजबूत की है। समांथा ने अपनी मानसिक सेहत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस रूटीन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी पोस्ट करती रहती हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समांथा की जिंदगी एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं और सफलता की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि दक्षिण भारतीय अभिनेत्री समांथा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।